ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर इसके स्टेप्स आपको नहीं आते, एक भी स्टेप आगे पीछे हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम को याद रखना है। बायनोमियल थ्योरम हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, उसकी पहली टर्म क्या होगी 1। तो हमारे क्वेश्चन में भी पहली जो टर्म है वो 1 है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशंस हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकेंड एलिमेंट इज nx, तो इक्वेशन का nx और हमारे क्वेश्चन का क्या होगा 1/4। ठीक है, हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिंपल से स्टेप्स हैं इसके। फिर इसके बाद हमने इस पर स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, n² x² इक्वल्स टू 1/16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म से हम कंपेयर करेंगे, n-1/2 फैक्टोरियल x² विल बी इक्वल्स टू, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 1 × 3 और 4 × 8। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देंगे, दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। इस पॉइंट पे आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। सही है, अब आपने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 3/2। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से हमने डिवाइड करवाना है, बोथ साइड्स को। ठीक है, इसको हम यहाँ पर करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x² इक्वल्स टू 3/32। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, n² x² और दूसरी साइड पे क्या होगा 1/16। ठीक है, इसको आप डबल फ्रैक्शन में लिख लें। बहुत सारे बच्चों को यहाँ इशू आता है कि इसको अब किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे आसान तरीका है, देखो ये ऐसे लिखा है तो इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से था तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। सही है, कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, तो बचा हमारे पास n-1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को हम उस साइड पे भेज देंगे, n-1 बचा और क्या बचा हमारे पास डिवाइड में n। ठीक है, और यहाँ पर 3/32 ऑलरेडी मौजूद था और ये इस तरीके से था, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 16/1 और 2 यहाँ से यहाँ पर आ गया था। ठीक है, ये जो डिवाइड वाला 2 फैक्टोरियल था डेट इज 2, तो ये यहाँ पर आ गया n-1n। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, इसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। बेसिकली इस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए n की। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, n-1 यही रहा, n-1 इक्वल्स टू 3n। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है n का दैट इज -1/2। ठीक है, -1/2 n की वैल्यू होगी। अब आपने क्या करना है, इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, nx इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ पे n की जगह हम लिख देंगे -1/2, x इज इक्वल्स टू 1/4। इस पॉइंट पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -1/2 अगेन। ठीक है, आपके पास n की भी वैल्यू आ गई, आपके पास x की भी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि हमें प्रूव करना है, दैट इज √2। तो प्रूव करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम को पिक करते हैं। ठीक है, 1 + x और n, आपके पास x भी मौजूद है और आपके पास n भी मौजूद है। 1 + x की वैल्यू क्या है -1/2, तो हम इसको चेंज कर देते हैं -1/2 और पावर क्या है -1/2। इसके बाद इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 1/2 और पावर आ रही है -1/2। इस पॉइंट पे आपको अपना सोल्यूशन या फिर आपकी जो वैल्यू है वो आती हुई दिख रही होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है -1/2। ठीक है, अगर 1/2 होता तो हम रूट लगा देते। तो ये ट्रिक है, जब पावर में से आपको माइनस का साइन ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी
कोई भी आपके पास वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है तो उसके साथ आ जाती है नेगेटिव पावर, ठीक है। तो ये जब नेगेटिव पावर इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 को आप लिख सकते हैं √2। तो इस पॉइंट पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब आपको बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करना आ गया है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, ठीक है। अब आपको सारे स्टेप्स आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ इसमें प्रूफ के लिए अब एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पहले एक स्पेसिफिक टर्म थी, अब एक इक्वेशन गिवन है। स्टेप्स हम सारे वही करेंगे, सिर्फ एंड में एक स्टेप में भी एक्स्ट्रा होगा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला इशू ये है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। बाइनोमियल थ्योरम के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि पहली टर्म आपकी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे 1 को बोथ साइड पे ऐड करवा देंगे। तो 1 + 1/x यहाँ पर आ गया, ये आपका क्वेश्चन था। 1 + 1/x बन गया और यहाँ पर 1 + 2/5 प्लस इसको 3 कर देते हैं 2/5। इसी तरीके से बाकी की पूरी टर्म भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद स्टेप्स वही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे nx क्या है, nx है 2/5, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4/25। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 के लिए ये रहा n-1 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 फैक्टोरियल 2/5 स्क्वायर। या अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर सॉल्व करके लिख सकते हैं, दैट विल बी 4/25, ठीक है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। या अब इसको और मज़ीद कर लें, दैट विल बिकम 3 4 12/25, ठीक है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। सेम स्टेप से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब इसको इससे डिवाइड करवाएंगे n-1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर x स्क्वायर और यहाँ पे 12/25 डिवाइडेड बाय, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इन्वर्स करके 25/4। ये सिंपल ट्रिक होती है। अगर आपको डबल फ्रैक्शन में लिखने में इशू हो रहा है तो आप इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इसके बाद देखें n से कैंसिल आउट होगा और एक n बचेगा, जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है n-1/n इक्वल्स टू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 x इक्वल्स टू 2/5। तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है -4/5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ है थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था, 1 + 1/x और वो इनक्लोज होके हमने बनाना क्या था 1 + x की पावर n, जो बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म है, दैट इज 1 + x की पावर n। तो आंसर क्या आएगा 1 + x क्या है हमारे पास -4/5, तो ये बन जाएगा -4/5 की पावर -1/2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 एलसीएम आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/5 -1/2, ठीक है। हम माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं तो ट्रिक हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी किस तरीके से होगी। तो आपको ये वाला टर्म इस तरीके से हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कि रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो एक इक्वेशन है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा और इसके ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आप a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² +
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5x²। ये x² यहाँ चला गया, ठीक है। इसके बाद आप रीअरेंज कर दें, क्योंकि देखें जो आपकी रिक्वायर्ड टर्म है ना उस हिसाब से आंसर आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज उठा के आप यहाँ ले जाएं। 5x माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 5x² माइनस 1x² दैट विल बी 4x² माइनस 2x माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके लिए 2 पार्ट हमने सॉल्व किए और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट डाउन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।